पलट गया घट उठ गई घट पलट गया घट घट से हुई फुलवारी घटवासी की माया से घटवासी की माया से जीते के बाल मजारी जैसे ही घट को उठाया है तो लास्ट के 4 घट कच्चे निकले हैं और जैसे ही घट को उठाया कि जा कौरा के साइया कि जा कौरा के साइया मार सके ना कोई बाल न बाका कर सके चाहे जग बैरी भवन के मालिक का हाथ रखा हो भला उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। हर जैसे ही बिल्ली के बच्चे जीवित निकले हैं उसी समय भक्त प्रहलाद ने उस कुमार के चरणों में गिर गए कि आज से मैंने अपना तुम्हें गुरु मान लिया। भक्त के पहले भक्ति की भक्त में वो भक्त प्रहलाद भक्त के रंग में अपनी भक्ति के रंग में रंगे हुए थे, लेकिन आज माहौल और लग गई इस धरा भूमि पर भगवान के सिवा और कोई है नहीं है। भक्त प्रहलाद ने जब माँ अपने कुमारन को जब गुरु बना के अपने विद्यालय में पहुंचे हैं और विद्यालय में संडा मरक के यहाँ विद्या अध्ययन की है और विद्या अध्ययन करने के बाद जैसे ही वापस आए हैं तो सबसे पहले हिरण्याकश्यप ने भक्त प्रहलाद को अपनी गोदी में बैठा सिंहासन पर बैठा लो। भक्त प्रहलाद ने अपने भक्त प्रहलाद को गोदी में बैठाला। उसके बाद हाथ सर पर हाथ फेरने लगा। हिरण्याकश्यप पूछा, बेटा तुमने विद्यालय में क्या सीखा बताओ। आजकल पूछते हैं कि नहीं पूछते? माताएं पूछी, लला बताओ टेबल कितनी याद है। माता पूछती भले ना याद हो माता जी बोले माता जी लला को जरूर पूछ ले, क्योंकि नियम है बालक को माता पिता का अधिकार है। माता पिता का ये बालक पर अधिकार है। ध्यान देना, जितने भी यहाँ पर बालक बैठी हैं बालिकाएं बैठी हैं, हमारा निवेदन है ध्यान देना, क्योंकि माता पिता का ये पूर्ण अधिकार है। रात्रि के अगर 10 बज रहे हैं 12 रात्रि के 10 बजे अगर चाहे लड़का हो और चाहे बिटिया, रात्रि के 10 बज रहे हैं और कमरे की लाइट जल रही है और बिटिया या लड़का वो मोबाइल में किटपिट चल रही हो, तो माता पिता का अधिकार है अपनी पुत्री से और अपने पुत्र से पूछने से कि लला ऐसा कौन सा सवाल में उच्चे हो जो तुम नहीं कर पा रहे, हमें बताओ हम सवाल क्या हल कर दें। अपनी पुत्री से पूछने का अधिकार है। बिटिया अगर कहूँ हिसाब में गड़बड़ी हो रही हो तो हम बताओ हम हिसाब लगवा सकते हैं। माता पिता का अपने पुत्रों से पूरा अधिकार है कि अपने पुत्रों से पूछने का अधिकार है। अगर रात्रि के 11-12 बजे अगर फोन चल रहा है तो एक बार पूछ सकती हैं। भक्त प्रहलाद से भी हिरण्याकश्यप ने पूछा, हिरण्याकश्यप से पूछा कि लला तुमने विद्यालय में क्या पढ़ा सो हमें बताओ। गोदी में बैठाल कर दुलार कर रहा था। उसी समय भक्त प्रहलाद ने कहा, सुनो पिताजी हमने ये पढ़ा। क्या? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेविनम अर्चनम वंदनम दास्यम सांख्यम आत्मनिवेदनम। महाराज मैंने क्या पढ़ा है?
श्रवणम, भगवान के कथाओं को सुनो। हिरण्यकश्यप ने कहा ये क्या बक रहा है? कहा श्रवणम कीर्तनम, भगवान के कीर्तन करो। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेविनम, भगवान की सेवा करो, भगवान के पैरों को दबाओ, भगवान के पैरों को धुलाओ। हिरण्यकश्यप के सामने भक्त प्रहलाद ने नवदा भक्ति का उपदेश दिया। हाय जैसे ही सुना उसने अपनी गोदी से उठाया, जमीन पर पटक। कि तुझे नहीं मालूम है कि मेरे राज्य में नारायण का नाम नहीं लिया जाता? मेरा पुत्र होके नारायण का नाम ले रहा है, बुलाओ। किसने सिखाई तुझे शिक्षा? शुक्राचार्य के पुत्र थे, कौन? चंडामर्क। दोनों बुल के आए, दोनों खड़े, महाराज हमने नहीं सिखाया, न जाने ये कहां से सीख के आया, हमने नहीं सिखाया है। उसी समय कहा, हिरण्यकश्यप कहने लगा तुम नारायण का नाम नहीं लो, क्यों? कि बोले प्रहलाद दे छूटे। हिरण्यकश्यप ने कहा बेटा अगर तुमने नारायण का नाम लगा लिया तो हम तुमको एक बार में ही मार देंगे। भक्त प्रहलाद ने कहा प्रभु, भक्त प्रहलाद ने कहा पिताजी चाहे हमारे प्राण क्यों न निकल जाएं, लेकिन कि बोले प्रहलाद दे छूटे तो शायद नाम छूट जाए। बोले प्रहलाद दे छूटे, बोले प्रहलाद दे छूटे तो शायद नाम छूट जाए। पर नायक तार न टूटेगा, सांसों